हेलो बच्चों, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर और आज हम लोग जानेंगे बहुत सारे प्रश्न जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, जो कि क्लास 10th के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इसकी चांसेस है। जिससे बहुत, अगर सारे प्रश्न ऐसे आप डेली 10-10 क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा हेल्प मिलता है कि एक भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो आपसे नहीं बनेगा। समझ रहे ना? तो सारे प्रश्नों को क्लियर करते जाइए और कॉपी पर नोट डाउन करते जाइए और रिविजन करते जाइए। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप चाहते हैं कि क्लियर हो तो उसके लिए हमारे शॉर्ट वीडियो देखिए, जो कि शॉर्ट वीडियो डाले गए हैं। उसमें शॉर्ट वीडियो देखने से ये होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा और लॉन्ग वीडियो देखेंगे तो उससे आपका सब्जेक्टिव क्लियर होगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा और 80 में 80 क्लास 10th में आप ला सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आइए हम लोग एक एक करके एक प्रश्न देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है बाबू। प्रश्न ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो देखिए ये वास्तविक प्रतिबिंब और ये आभासी प्रतिबिंब, तो इसमें क्या अंतर है। तो मैं बता दूं कि यह किरण वास्तविक कटान से प्राप्त होता है, जबकि यह होता है यह किरण काल्पनिक कटान से प्राप्त होता है। याद रखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है और ये जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। इसे जो है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतारा जा सकता है और इसको जो है पर्दा पे उतारा नहीं जा सकता है। समझ रहे हैं ना? अगले प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं, जिसमें से अगला प्रश्न क्या दे रखा है बाबू। अगला प्रश्न दे रखा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में करते हैं क्यों। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु से बड़ा वस्तु से छोटा करके दिखाता है। जो भी मतलब वस्तु जो होता है ना, जितने भी बड़ा वस्तु होगा उस वस्तु को छोटा करके उत्तल दर्पण दिखाता है, जिससे बड़ी से बड़ी वस्तुओं को हम वहां, जिससे क्या होगा देखो, बड़ी से बड़ी, देखो यहाँ पे बड़ी से बड़ी वस्तु को भी वाहन चलाते समय हम देख सकते हैं, जिससे वाहन चलाने में क्या होगा, आसानी होगा। मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि बड़ी से बड़ी गाड़ी भी पीछे से आ रही है तो हम साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगता है, जिससे हम लोग बड़ी से बड़ी गाड़ी को देख लेंगे, जिससे वाहन चलाते हैं तो उसको वाहन चलाते समय हमको बहुत क्या मिलेगी, आसानी मिलेगी और अच्छे से हम गाड़ी चला पाएंगे। तो इसके साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें दे रखा है बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस को परिभाषित करिए। तो देखिए उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह क्या कहलाता है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, ये आ रही है किरणें और किरणें आते समय जब दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद ये एक ही बिंदु पर क्या हो जाए, मिल जाए, एक ही बिंदु पर मिले या मिलते हुए प्रतीत हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगला आते हैं दर्पण सूत्र क्या है। तो देखिए दर्पण सूत्र क्या है। प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी भी और वस्तु की दूरी u और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। ये भूलना नहीं है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार, बहुत भी आई है, ये भी आई है, बहुत ज्यादा भी आई है। भूलना नहीं है कि 1 बराबर f बराबर 1/u प्लस 1/u, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाता है ऑब्जेक्टिव में। अगला आते हैं कि दर्पण का आवर्धन क्या है। दर्पण का आवर्धन क्या है। तो क्या है, किसी भी दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब के ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन। जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसमें है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब के ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का आवर्धन कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अपवर्तनांक पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक वह माध्यम है या वह गुण है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या करता है, बताता है। मतलब जो प्रकाश के चाल को निर्धारित करेगा किसी माध्यम में, वही क्या है, अपवर्तनांक है। वही क्या है बाबू, अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक का एग्जाम्पल जानना है तो मैंने शॉर्ट वीडियोस का डाला है, वो पूरा अपवर्तनांक याद कर जाएंगे तो उसमें से 1-2 एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो इसलिए जो शॉर्ट वीडियो डाला गया है अपवर्तनांक के लिए वो भी जरूर आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अगले प्रश्न पे बाबू आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। तो देखो क्या करता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, अभिसरित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देख लो भाई, प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, अभिसरित। उत्तल लेंस जो होता है ना, जो भी प्रकाश की किरण आएगा उसको अभिसरित कर देता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जिसमें से दिया है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो देखिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं
क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश के किरणों को क्या करता है, अपसरित करता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अपसरित करता है। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अपसारी, और उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस। अगला आते हैं, अगला प्रश्न क्या दे रखा है बाबू कि लेंस क्या है, यह कितने प्रकार होता है। लेंस क्या है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है। मतलब जैसे में ये हो गया, या आपको ऐसे कर दे, एक हो या दोनों गोलीय हो जाए, उसको क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जिसमें से बाबू देख रहे हैं अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता क्या है और इसका ऐसा ही मात्रक बताइए। तो देखिए लेंस का क्षमता क्या है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब प्रकाश को क्या करेगा, अपसरण करेगा, अभिसरण करेगा, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। और ये लेंस का क्षमता का ये फॉर्मूला है, कभी भूलना नहीं है। लेंस का क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, जिसमें P जो है वो लेंस की क्षमता है और F जो है वो फोकस दूरी है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं बाबू। देखिए ये भी याद रख लेना, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है डायऑप्टर। ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जिसमें दे रखा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस मात्र बताइए। तो देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसकी दूरी, फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, और इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। इसकी क्षमता कैसी होती है, धनात्मक, और इसकी क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे तो एक भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा जो आपसे छूट जाए, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बताया गया है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करके रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपका बेहतर से बेहतर साइंस में नंबर आएगा और आप चाह के भी 80 प्लस ला सकते हैं। अगर 80 प्लस लाना है तो हमारे चैनल का साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें, ताकि, और शेयर भी करना है, ताकि हर बच्चे के पास पहुंच पाए और ये सारे बच्चे क्या कर पाए, पढ़ पाए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब